हाँ, मैं विकास कुमार आपका रोजगार तक चैनल में स्वागत करता हूँ। चलिए आज पढ़ेंगे हम, आज मानक विचलन पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एग्जाम से कंपटीशन भी एग्जाम में भी आपको मानक विचलन पूछता है। एग्जाम में आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन इसको बोलते हैं, मानक विचलन, ठीक ना। चलिए जो हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, ठीक ना। चलिए सबसे पहले आज पढ़ेंगे मानक विचलन क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि मानक विचलन आखिर होता क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि मानक विचलन आखिर होता क्या है। केंद्रीय विचलन या विचलन की मापों में मानक विचलन सबसे स्थिर तथा विश्वसनीय माप है। क्या है? आपका स्थिर है तथा विश्वसनीय माप है। इसका उपयोग सांख्यिकी के सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादातर स्टैंडर्ड डिविएशन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का उपयोग किया जाता है। और मानक विचलन जिसको इंग्लिश बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को, मानक विचलन को लंबी विधि से लॉन्ग मेथड से किस तरह बनाते हैं, उसका फार्मूला क्या आता है वो देखते हैं। इसका फार्मूला था रूट अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन, जहाँ पर एस डी बराबर मानक विचलन है। ये इसको जो आपका सिग्मा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से भी लिखते हैं इसको इस तरह जो लिखा हो रहता है उसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। एक्स स्क्वायर हमारा क्या है? मध्य से प्राप्त अंकों के विचलन का वर्ग। क्या आएगा? मध्य के वर्ग का विचलन का वर्ग क्या होता है? मध्य का विचलन का वर्ग मतलब स्क्वायर। सिग्मा इक्वल का योगफल मतलब टोटल का जोड़ना, और एन इक्वल प्राप्त अंकों की कुल संख्या। जैसे एग्जांपल देखिए 2 3 5 7 1 8 9 4 दिया हुआ है, ठीक ना। एग्जांपल हम लिए, इसका क्या करिए सबसे पहले मीन निकाल दिए। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं आपको बता ही किए कि सभी संख्या को जोड़ के जितना संख्या उतना से भागा देते हैं। कितना? टोटल 9 है, सबको जोड़ के 45 आएगा, तो इसको 5 से भागा दे। मीन कितना आ गया हमारा? 5। तो आंकड़ा इस तरह आपका लिख दिए। उसके बाद एक्स माइनस एफ, इसको तो विचलन कहते हैं, ठीक ना। जिसको क्या कहते हैं? विचलन। और जिसको इसको हम एक्स भी कहते हैं, इसको विचलन भी कहते हैं और एक्स भी कहते हैं। तो क्या करते हैं, तो एक्स के मैथ तो इतना निकल गया, एक्स इतना हमारा दिया हुआ है, ठीक ना। एक्स कितना दिया हुआ देखिए भाई, ऐसा कैपिटल एक्स इसको बोलते हैं, आंकड़ा दिया जो है कैपिटल एक्स। तो एक्स कितना दिया? 2 माइनस मीन कितना निकला हमारा? मीन कितना निकला? 5 निकला है ना। तो 5 इसमें क्या करना है? इसको घटा देंगे, सब इस तरह घटाएं तो इसको 2 में 5 इस तरह आपको घटा दिए, ठीक ना। आपको इस तरह घटा दिए। तो कोई भी संख्या को घटाएंगे, घटा कितना आ गया? स्क्वायर को माइनस में भी रहे, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही में देगा। तो सबका स्क्वायर के 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, -4 गुना -4 तो 16 ही होगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो टोटल नंबर जोड़ के इतना हमारा नंबर एन कितना टोटल नंबर संख्या है? 9। और हमारा एक्स को सबका गुना करके जोड़ के लिखिए तो कितना आया? 60 आया, ठीक ना। कितना आया हमारा? 60 आया। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला होता है कि सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन, तो रूट अंडर 60 बटा एन। तो सारे इसको क्या करें? फैक्टर कर दिए। इसको हम क्या किए? फैक्टर कर दिए। तो 2 गुने 3 गुने 3 गुना 5। तो स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, जो जिसका जोड़ा लगता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो सिर्फ 2 बाहर निकल गया और 3 भी निकल गया बाहर। तो रूट अंडर 5 को जो वैल्यू निकालें तो 3.8 आया कुछ समथिंग। तो इसको मल्टीप्लाई किए 3.76, तो इसको 76 बटा 30 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2.53 आएगा। 2.53 इसका आंसर टोटल आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। नहीं होना चाहिए भी। चलिए अब आपको बता दें कि यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताएंगे समूहित आंकड़ों से माध्य विचलन, स्टैंडर्ड मानक विचलन किस तरह निकालते हैं, वो चीज़ों को आप बताएंगे हम, ठीक ना। मानक विचलन किस तरह से निकालेंगे वो चीज़ों की भी आपको हम बताएंगे। चलिए बहुत जो हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, ठीक ना। और अच्छा अगर वीडियो लगे तो लाइक अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक दोस्त आपका फ़ायदा उठा ले सके, ठीक ना। अब अगला पढ़ेंगे समूहित आंकड़ों से मानक विचलन हम प्राप्त किस तरह करेंगे। मतलब किस तरह प्राप्त करेंगे, मतलब किस तरह निकालेंगे। प्राप्त करें मतलब करने का मतलब वही हुआ कि किस तरह हम उसको हम निकालेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग कि समूहित आंकड़ों से हम, दूसरा पॉइंट है कि सामूहिक मतलब ग्रुप डाटा इसको बोलते हैं। समूहित आंकड़ों मतलब स्कोर से मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको बोलते हैं मानक विचलन, क्या बोलते हैं? मानक विचलन, क्या बोलते हैं? मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन।
क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन। और स्टैंडर्ड डिविएशन सामूहिक आंकड़ों से इसका फार्मूला क्या होता है भाई साहब? रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बट्टा एन, ये इसका होता है। एस डी क्या हमारा? स्टैंडर्ड डिविएशन मानक विचलन है, जहाँ पर एफ एक्स स्क्वायर क्या है? वास्तविक मध्य का मध्य बिंदु का विचलन के वर्गों का तथा बारंबारता का गुणनफल होता है। ये चीज़ आपको बताएं, ठीक, वही चीज़ यहाँ पे है, वही चीज़ है। इसको एफ एक्स स्क्वायर क्या हमारा बताते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। वास्तविक मध्य का मध्य बिंदु के विचलन के वर्गों मतलब स्क्वायर तथा बारंबारता का गुणनफल का योग होता है, इसको एफ एक्स स्क्वायर कहते हैं। और एन इज इक्वल टू बारंबारता की कुल संख्या, सिग्मा इज इक्वल टू योगफल। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले को क्या दिया हुआ? सी आई निकाल दिया हुआ रहेगा, सी आई दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी, आपका मिड पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, मिड पॉइंट। फ्रीक्वेंसी कहीं भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, फ्रीक्वेंसी कहीं भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या ले लेते हैं हम? फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? एफ इंटू एक्स कर देंगे हम, एफ इंटू एक्स, कैपिटल एक्स। उसके बाद क्या करेंगे? इसका एक्स स्क्वायर कर देंगे। एफ इंटू एक्स आपका हो गया ना, फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट निकल गया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकल गया, एफ एक्स आपका मध्य निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे हम? एक्स माइनस एम करेंगे ना, एक्स माइनस एम ना करेंगे मतलब स्मॉल एक्स। इसके बाद क्या करेंगे? इसका भी क्या करेंगे? इसका भी हम स्क्वायर करेंगे भाई साहब, इसका भी स्क्वायर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी गुने स्क्वायर करेंगे, उसको टोटल जोड़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक ना। तब लेते फिर मेरा ग्राफ जाता है 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, कितना? 20 से 24। ये छोटा सा ले लेते हैं कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, उतना जगह मेरा स्पेस भी नहीं है। छोटी संख्या ध्यान से समझिएगा कि आपका फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, तो कोई भी कितनी बड़ी संख्या हो आराम से निकाल ही सकते हैं भाई साहब। तो इसका फ्रीक्वेंसी देते हैं 2, 3, 1, 0, 4। फ्रीक्वेंसी आपका कुछ भी दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे जरूरी नहीं कि 2, 3, 1, 0, कुछ भी यहाँ पे मान सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, तो इसको मध्य बिंदु के लिए निकाले कर क्या बताया था आपको? दोनों संख्या जोड़ के 2 से भाग दीजिए तो 2 हो जाएगा। और कितना का डिफरेंस है? 5 5 का ना 5, इसमें जोड़ दीजिए। सिंपल सा, उतना कुछ करने की बात ही नहीं है। 7 5 12, 12 7 17, 17 17 5 22 ना हो गया टोटल। यहाँ पे इसी का कारण ना कुछ करने नहीं, इसमें क्या कर रहे हैं? माध्य ही ने तो निकाल रहे हैं भाई साहब, इसमें माध्य ही निकाल रहे हैं कि माध्य किस तरह निकाला जाता है, ठीक ना। एफ एक्स इतना, इसके इधर बाद इसका जो इसको वैल्यू निकाले आगे, उसको तब इसका रोल है। इसका अभी तक माध्य का ही रोल है। इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा? 4 आएगा। 7 या 21, 12 कम 12 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही देगा ना। 22 चौक 88। अब कुल टोटल को हम जोड़ेंगे कितना आएगा? एफ एक्स फुल टोटल जोड़ने कितना आएगा? 4 और 1 5, 5 2 7, 7 8 7 15, 15 के 5 बाकी है तुम्हें 1, ठीक ना। 2 और 1 3, 3 8 3 11, 11 और 1 12, कितना हो गया? 125। और कुल टोटल हमारा फ्रीक्वेंसी कितना दिया? देखिए फ्रीक्वेंसी को जोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी की हमारा कितना दिया हुआ है? 2 3 5 और 1 6 6 4, कितना दिया हुआ है? 10। कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। कितना दिया? 10। तो मीन बराबर हम आपको बताए थे कि सिग्मा एफ एक्स बटा एन होता है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना निकला? 125 बटा एन कितना हमारा? टोटल जोड़ेंगे कितना आ गया? 10। तो 10 को जो कितना? 12.5। आपका मीन कितना आ गया? 12.5 आ गया। मीन कितना है आपका? 12.5 आ गया। अब आपको ध्यान देना है कि एक्स माइनस है, मिड पॉइंट में 12.5 घटेगा, तो 2 माइनस 12.5, तो 12.5 में 2 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 10.5 ही ना बचेगा, लेकिन बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, माइनस 10.5, ठीक ना, माइनस 10.5, ठीक ना। मैथ कितना निकला हमारा? 12.5। फिर इसमें साथ में फिर मिड पॉइंट से घटाना ना, एक्स इज इक्वल टू जो मिड पॉइंट है उसी से ना घटाएंगे। एक्स माइनस एम मतलब एक्स मतलब मिड पॉइंट, एम मतलब मीन, जो मीन दिया हुआ रहेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे? साथ में घटाएंगे, फिर 12.5 कितना हो जाएगा? माइनस इसका भी, इसका हो जाएगा साथ में 12 12, ठीक ना। 7 में 12.5 घटाए कितना हो जाएगा? 5.5,
5.5 माइनस में होगा, क्या कि 12 में 7 में घटेगा, तो 12 में 12.5 जाएगा, कितना बचेगा 0.5 बचेगा, प्लस में ही बचेगा ये। 17 में 12.5 जाएगा, कितना बचेगा देखिए, 17 में से 12.5 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचा 6 में 2 गया 4, ठीक है ना, 6 में 2 गया तो कितना बचा, 6 में 2 गया तो मतलब 17 में 12.5 जाएगा तो 6 में 2 गया 4, और यहाँ बचा 0, तो कितना बचा 4.5 बचा, कितना बचा 4.5 प्लस में बचेगा, ये आपका जो बचेगा संख्या प्लस में ही बचेगा ना। अब इसको क्या करना है, 22 में घटाएंगे, ठीक ना, 22 में से घटाएंगे 12.5, 10 में 5 या 5, यहाँ पे बचा 0, 1, 11 में 2 गलत कितना 9, 9.5 बचा ना, कितना बचा 9.5 बचा, कितना बचा 9.5 बचा, कितना बचा 9.5 बचा। अब ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी, यहीं पे आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, ठीक ना। हमारा एक्स माइनस एफ तो समझ ही गए हो कि कहाँ से लाएँ इसको, मतलब जो एक्स मीन बिंदु में जो हमारा एक्स निकला उसमें मैथ को क्या करना, ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से उसको घटा के यहाँ पे लिख दी। उसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर करना भाई साहब, और स्क्वायर करना सबके अंत में यहाँ क्या 5 है। तो स्क्वायर करने के लिए सिखा देते हैं, थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से सिखा देंगे। किसी भी संख्या के अंत में स्क्वायर में अगर 5 रहे तो क्या करेंगे, इससे देखिए 25 मान के चलिए, एग्जांपल समझाते हैं आपको, एग्जांपल समझाते हैं। यहाँ कितना है 2 है ना, इसके आगे एक संख्या ले लेंगे, इसके आगे संख्या क्या होता है 2 के आगे एक संख्या क्या होता है, 2 के आगे एक संख्या क्या होता है आपका 3 ना होता है, 3 गुने यहाँ पर कर देंगे प्लस 5 का स्क्वायर, 2 तिया 6, अपने मन से क्या करना 2 तो 0 लगा देना, बट प्लस कितना हो जाएगा इसका 25, तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 625 होगा। इसी तरह से कितना है 105 है, कितना 105 का स्क्वायर कितना अच्छा तरीके से निकल गई, 105 है ना, तो इसका आगे कितना होता है 110, 111, इसका आगे 11 नहीं है, इसके अपने मन से 2 0 उठा दिए, इसको 25 इसमें जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा 110 25 होगा ना, कितना हो जाएगा 110 25, तो आपका 110 कितना स्क्वायर किए ना, तो 2 अंक के बाद 10.5, 10.2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव। इसी तरह अगर 55 का निकालें कितना हो जाएगा, 55 का देखिए 55 का निकालिए दे भाई साहब, 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 25 30, 5 25, 30 25 सिंपल से भी निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा हमारा 30.25, कितना हो जाएगा 30.25, कितना हो जाएगा 30.25, 5 का स्क्वायर जानवे ही करते होंगे ना 0.25 ही होगा, 45 का हो जाएगा 20 25, तो उनके बाद दशमलव कैसे स्क्वायर निकालेंगे अपना तरीका समझ जाइएगा, 9 दें 90.25, ठीक है ना 90.25। आप सोचते हैं कि सर आप तुरंत कैसे कर दे रहे स्क्वायर, जिस अंत में अगर 5 रहेगा तो क्या कर, जैसे 95 करना स्क्वायर, तो क्या कीजिएगा हम इसके आगे कौन सा संख्या आगे 9 10 होता ना, 9 के आगे संख्या 10, तो 9 दें 90 25 गुना कर देंगे, सिंपल सा वे, इसको 90 25 कितना हो जाएगा हमारा 90 25, ठीक ना, कितना आ गया 90 25 आ गया। अब आपको क्या ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है एफ इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एफ यही नाम आ रहा है एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए भाई साहब, मल्टीप्लाई कैलकुलेशन है, आपको फॉर्मेट समझा रहे हैं, ठीक ना। अब एफ कितना हमारा 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, 0 220, 2 अंक के बाद दशमलव, सिंपल सा था। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें कि कितना 25 तिया 75 पॉइंट 30 तिया 90, अब बोलिए सिंपल से गुना कैसे, 3 को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 75 ही आएगा, ठीक ना। और 1 से 0.25 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 0.25 ही होगा, कितना होगा 0.25 ही होगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई साहब 0 ही ना देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतना से, 25 चौक कितना होगा 4 5 20, 0 बाकी में 2, 4 दूनी 8 8 2 10, बाकी में 1, 4 1 5 9 5 45, 2 अंक के बाद दशमलव। अब इतना आपका एफ एक्स स्क्वायर आपको गुना कीजिएगा फ्रीक्वेंसी से, तो इतना आपका आ गया, ठीक ना, इतना आपका आ गया।
इतना आ गया। अब इसको क्या करना, कैलकुलेशन मतलब जोड़ देना है इसको। तो एफ एक्स स्क्वायर का जोड़ कितना, देखिए 5 5 10, 0 बाकी में एक आया ना, 7 5 12, 12 2 14, 14 और 1 15, बाकी में एक हो गया ना। अब ध्यान देखिए 0 0 0 और 5 कितना, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 ही ना होगा। अब देखिएगा 6 हो गया, 9 2 11, 11 11 और 5 16, 16 का 6 बाकी में 1, 2 और 1 2, 2 और 1 3, 3 4 3 7, कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, कितना 766.50 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। 776.50 आपका एफ एक्स स्क्वायर आपका आ गया। अब आपको बताइए कि स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला क्या लिखे हैं ऊपर। स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला क्या आता है, रूट अंडर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बट्टा एन। और आपका सिग्मा एफ स्क्वायर कितना आ गया, 76.50 बटा 10, कितना आ गया 10। इसको रूट अंडर में है ना। तो इसको देखिए सिंपल सा में आपको बता देते हैं कि 76650 बटा 1000 लिख सकते हैं। 1 0 से 1 0 कट सकती है, नहीं कट सकती है, 5 से इसको काट, देखिए 5 से काटते हैं इसको, रूट अंडर भी हटा देते, ठीक ना, 5 से काट लेते। देखिए 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 25, 5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 20। 5 से कटेगा नहीं ना, कटेगा। अब कितना आ जाएगा 20 बटा रूट अंडर में है ना, रूट अंडर 1533 बटा 20 ना है, 20 ना है। अभी कटेगा नहीं ये, अब तो कटेगा ही नहीं, 15 बटा 20। अब 20 को क्या करना है, इसको भागा दे देंगे, 20 को भागा देंगे 1533, कितना आ जाएगा 15 सत्ती 140, 13 बचेगा, ठीक ना, 13 ना बचेगा, यहाँ 13 बचेगा, 15 छक 20 से, फिर 13 बचेगा, 15 छक 7.66 आएगा कुछ समथिंग। तो इसमें भागा देंगे कितना आ जाएगा, रूट अंडर 76.66 आपका आएगा, ठीक ना, 70.66 आपका आएगा, ठीक है ना। 76.66 आपका रूट अंडर में आएगा। अभी किस में आएगा, रूट अंडर में आएगा। इसको बताते हैं रूट अंडर 6 में आएगा। अब इसको क्या करना है, रूट अंडर में है देखिए, तो रूट अंडर का उसको बताएंगे आपको 76 पॉइंट कितना 66, दो अंक का जोड़ा ही लगाते ना। 88 64 नहीं कटेगा, 88 64 9 में 81, तो 88 कितना हो जाएगा 64। तो 6 में 4 की कितना बचा 2, 7 में 4 के 1, 8 8 कितना हो गया 16। यहाँ पर पॉइंट बैठ जाएगा और आपका 66 यहाँ पर जो कि शून्य बैठ जाएगा। अब इसमें ध्यान देना है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि इतना या इतना से कम आए। तो देखिए ध्यान लगाइए, कुछ मान के चलिए 7 से मल्टीप्लाई करते देखते हैं। 7 7 49, 4 7 से 42, 4 46, 4 7 4 11, 1169। 8 अगर 8 से करते तो कितना आता है देखते हैं। 88 64, 6 8 6 48, 6 52, 5 5 13 ज़्यादा आएगा, ठीक ना। तो कितना जाएगा 7 बार में जाएगा, कितना जाएगा 7 बार में जाएगा। 7 बार कितना आएगा 1169 आएगा, ठीक ना। 16 में 9 गया तो कितना बचा, 16 9 गया तो 7, 5 बचोगे 9, 1 0 तो 0, तो कितना 8.7 आया। तो ये कितना लिख सकते हैं यहाँ पर 8.7 हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। 8.7 देखिए किस तरह स्क्वायर रूट निकालें, ठीक ना। ध्यान से देखिए, दो रूट निकालने वाला दो सर के जोड़ा लगाएंगे तो आपका 8.7 आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आपका समूहित आंकड़ों से आपका निकला, ठीक ना। चलिए फॉर्मेट इसको फिर से हम समझा देते हैं। आपको फॉर्मेट क्या किए हैं, सबसे पहले क्या किए, माध्यक आपका SCI दिया हुआ रहेगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ तक आपको मध्य ही निकालना है। इसको क्या करना, मध्य तो निकाल लेंगे आप। मध्य निकालने के बाद इसमें क्या करना, मध्य में से जो हमारा मिड बिंदु इसको क्या करना, घटा के यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद लिखने के बाद इसको क्या करना, इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद उसमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी रहेगा उसमें से क्या करना, फ्रीक्वेंसी में से स्क्वायर वाला मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। उसको लिख के यहाँ पे टोटल जोड़ के और इसको टोटल नंबर इसका फार्मूला पे पुट कर देना। इसके बाद आपका इस तरह आपका बन जाएगा, ठीक ना। अब आपको आशा है कि आपका स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपका आप बना ही लेंगे, ठीक ना। आप समझ में, आपका फॉर्मेट समझ में आ गया। कैलकुलेशन आपका खुद की पार्ट है, आपको मजबूत करने का खुद से ही पार्ट आपका है कैलकुलेशन करने का, ठीक ना, कैलकुलेशन करने का।
अब इसमें क्या आपको छोटा सा एक चीज़ बताते हैं कि आपको कैलकुलेशन करने का स्क्वायर किस तरह के शॉर्टकट ट्रिक आपको बताएंगे स्क्वायर करने, ध्यान से समझिएगा। स्क्वायर करने का शॉर्टकट ट्रिक, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा को इतना बहुत अच्छे तरीक़ा से आपको बताएंगे स्क्वायर। इसको इसमें कुछ इसमें कैलकुलेशन आपको स्क्वायर ही करने में थोड़ा कठिनाई होती होगी, चलिए स्क्वायर करने के लिए आपको बता देंगे। देखिए कितना अच्छा तरीके से बताएंगे आपको स्क्वायर करने की विधि। जैसे हमको करना है मान के चलिए 15 का स्क्वायर, नहीं भाई साहब 11 का स्क्वायर, 11 को स्क्वायर करेंगे 11 गुने 11 से 11 का स्क्वायर करेंगे 11, देखिए 11 का स्क्वायर मान के चलिए हमको करना, छोटी सी एग्जांपल लेके समझाएंगे। तो क्या करेंगे 11, इसका पहले क्या करेंगे इसका स्क्वायर लिख देंगे, इसके बाद क्या करेंगे इसका स्क्वायर लिख देंगे साइड करके, दोनों का स्क्वायर लिखे, इसको दोनों का क्या करेंगे हम दोनों का हम ऐड कर देंगे, क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको 2 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे गुने 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 गुने 2 प्लस 1। तो इसको आप समझते हो कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि इसको कुछ नहीं किए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसको क्या किए तोड़ दिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या तो जान भी करते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता, फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम वही चीज़ कर रहे हैं, इसमें कुछ करने में ये इसको मान ली इसको बी स्क्वायर कर रहे हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हो गया। इसी तरह का एग्जांपल लेते हैं 33 का स्क्वायर मान कर चलिए, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा 9, जब भी स्क्वायर कीजिए कम से कम 2 डिजिट में लिखिएगा जरूर, ठीक ना 2 डिजिट में लिखिएगा। तो 3 3 जा कितना आ जाएगा आपका 9, 3 3 जा 9 गुने 2 गुने 9 कितना आ जाएगा 9, 9 दूनी 18 9, ठीक ना 9 दूनी 18 9। अब इसको क्या करना है हमको 9 दूनी 18 9 आ गया ना। अब यहाँ पे हमारा जो 18 आ गया ना, तो यहाँ पे एक ही डिजिट लिखाएगा, इसको एक डिजिट यहाँ पे एक ही डिजिट लिखाएगा कि एक ही डिजिट आपका लिखाएगा, और एक डिजिट आपका बच के इसमें आगे जाकर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो किस जाएगा 10 89 आपका हो जाएगा। 33 का स्क्वायर कितना होता है 10 89 आपका स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये विधि भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक विधि और बता दे रहे हैं आपको, स्क्वायर करने का एक विधि और बता दे रहे हैं आपको। देखिए यदि कोई संख्या 50 के बीच में स्क्वायर निकालना होगा तो सबसे पहले क्या कर दे, इसको क्या करेंगे, इसका बेसिक है कि 25 में से प्लस माइनस करेंगे, ठीक ना 25 में से प्लस माइनस करेंगे। जैसे आपको निकालना है 45 का स्क्वायर, अब उसको देखना 45 50 से कितना कम है, देखना है कि 45 50 से कितना कम है, 5 ही ना कम है, तो 5 कम है तो इसका 5 का स्क्वायर, और जितना कम है उतना से क्या करना है उतना इसमें क्या करना है उतना से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना जितना कम उतना से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 20 कितना हो जाएगा 4 5 20, इसका 20 25 होता है, ठीक ना। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसके स्क्वायर का अब मिलेगा आपको अगले वीडियो में बताएंगे स्क्वायर करने का बहुत अच्छे तरीके से, ठीक ना। चल मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जो हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दें। के करा पे कैले रे हम हो इतना विश्वासी, के करा पे कैले रे हम हो इतना विश्वासी, परीक्षा में तू ही देहलू धोखाबाजी, परीक्षा में तू ही देहलू धोखाबाजी, बाहर में तू कहलू कि तोहके बताई देबू, एग्जाम में तू हमरा कुछ नहीं बतालू। इसलिए आपको बात एग्ज़ाम जाइए खुद के भरोसे है, किसी के भरोसे एग्ज़ाम देने नहीं। चल मिलेंगे अब अगले वीडियो में, आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। अब जो होगा अगले वीडियो में आपको मिलेंगे अच्छे गाना, अच्छे